बेटा उस लड़की के साथ खुश है, ये लड़की आपकी लड़की उस लड़की के साथ खुश है, तो अब आपने दोनों को आशीर्वाद देना, दोनों बात रखना। मेरा गांव जो है केसरी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में पड़ता है। बेटियां भी हैं तो मैं करूँगा, तो अगर दूसरी कास्ट में उनकी शादी कल को होगी तो आप मैं एग्री एग्री भी कास्ट हो। मैं कुछ जैसे हमने संघर्ष बहुत किया। मैंने बचपन में जैसे हमने गेहूँ भी काटी है खेत में बैठ के, और 12 जून 2008 को मैंने ज्वाइन किया एज ए SSI सर्विस स्टेशन इंचार्ज। मैंने ज्वाइन किया अम्बाला में। तीसरा मिनट तो उसके लिए खतरनाक था। फिर नए सेना तो पाप है, जहाँ कामयाबी नहीं उसको छोड़ दो। अब के 3 बजे तक पढ़ता था मैं। जब मैं फेल हो जाता हूँ ना, मैं स्कूल को छोड़ देता हूँ। आई वॉज इन बाथरूम, आई रीड एवरी चैप्टर्स। ऐसे गया तो मैं फेल हो गया। 8वीं क्लास में फेल हो गए। मेरी स्कूलिंग जो है केसरी गांव से हुई। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बंटी टॉक से। आज हम फिर से आपके सामने एक मोटिवेशनल कहानी लेके पहुंचे। आज हमारे साथ हैं दिनेश जी, जो कि इस समय रोडवेज में मैनेजर के पद पर हैं। इनका जीवन बहुत ज़्यादा संघर्षमयी रहा है और इसके साथ साथ आज हम इनके जीवन से सीखेंगे किस तरह से जो है इन्होंने जीवन के हालातों से लड़ते हुए जो है अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त करी है। आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इंटरव्यू हर उस इंसान को देखना चाहिए जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है और गरीबी के हालातों से लड़ते हुए आगे बढ़ना चाहता है। आइए दिनेश सर, स्वागत है आपका बंटी टॉक्स में। थैंक यू सर। और हमें बहुत अच्छा लगा, आपने हमें अपना कीमती समय दिया है। तो सर बताइए, इस समय जो है आप कौन से पद पर हैं और आप कहाँ पे कार्य कर रहे हैं? पहले तो मैं अपने दिल और आत्मा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ। इस समय मैं गवर्नमेंट सेंट्रल वर्कशॉप कम मिनिस्टर्स का सेक्शन, जो कि चंडीगढ़ में है, वहाँ पर सर्विस इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। जी सर। और इसी पोस्ट को हरियाणा रोडवेज में वर्क्स मैनेजर के पद पर माना जाता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के 3 रूप हैं, एक हरियाणा रोडवेज, एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट RTA, एक है मंत्री का सेक्शन, जिसमें मैं कार्यरत हूँ। मतलब तो, सर अब हमें आप बताइए कि किस तरह से जो है आपने सरकारी, जैसे आप जॉब लगे हैं, कब लगे, कैसे लगे, आपका शुरुआती जीवन कैसे रहा? जैसे आप एक गांव से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो गांव में कहते हैं कि संघर्ष करना एक बहुत बड़ी बात है। जिस समय आपने संघर्ष किया, एक बार अपने शुरुआती जीवन की सर हमें बताता हूँ। मुझे अपने बचपन की लगभग, जब व्हेन आई वाज अप्रोक्सीमेट 5 years old, वहाँ से कहानी मुझे याद है। जी सर, बताइए। वहाँ से जीवन मेरा स्टार्ट होता है। हमारे पास एक ही रूम होता था, वो भी कच्चा कमरा था। अपने गांव का नाम बता दीजिए, शहर का। हाँ सॉरी, मेरा गांव जो है केसरी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में पड़ता है। तो छोटा गांव है वैसे तो, पहले छोटा था जब हम बच्चे उस टाइम छोटा था। तो अब तो ये कस्बा बन गया है, बड़ा बन गया है। जी सर। डेवलपमेंट हो गई है। जब मैं 5 साल का था, मुझे तब से अपनी जीवन का लगभग कुछ याद है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जी सर। हमारे परिवार में मेरे फादर 7 भाई, अच्छा, 1 बहन। 7 भाई और एक बहन, और मेरे 5 बाबा। अच्छा, काफ़ी बड़ी फैमिली थी। काफ़ी बड़ी फैमिली थी। पिताजी का नाम क्या सर? मेरे पिताजी का नाम सत्यपाल है, श्री सत्यपाल। श्री सत्यपाल जी। वो शुगर मिल सर्वशक्ति शुगर मिल यमुनानगर में फीडर के पद पर कार्यरत थे। जी सर। अब वो रिटायर हो गए हैं, अब वो घर पर ही काम कर रहे हैं। तो बचपन में मैं क्या होता था, जैसे परिवार इतना बड़ा, मेरे को बोलते थे जा बेटा दुकान से सामान लिया है। मैंने कहा ठीक है जी, ले आऊँगा जी। कभी मना नहीं किया। कभी मना नहीं किया। कितने बहन भाई थे सर आप? हम 3 भाई। जो 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। मेरी माता जी गुजर चुके हैं, गुरनामो देवी उनका नाम। तो जैसे जब आप बचपन में थे, तब आपको दुकानों पे सामान, जैसे गांव में। हाँ, मैं जाता था। पहले ना पता नहीं क्या मेरे को आदत पड़ गई सैल्यूट मारने की। मैं जाता था दुकानदार पे, और मैं ऐसे खड़ा मार दूँ। हाँ, कोई बात नहीं। मैं जाता था, अंकल जी जय हिंद। बोले क्या बेटा, आजा शाबाश, नेटो फिर लेकर हरूँगा ले। मार के ये तो ठीक है, पहले सामान दो वहाँ। अच्छा, बचपन से एक मस्ती में थी कि वैसे आपने सीखा कहीं से? नहीं, बस पता नहीं आगे ना अंदर इंटरनली मेरे को होती भी, मैंने आर्मी में लगना है। आर्मी में ये आपको, मेरी आर्मी में लगने की इच्छा थी। ये कहाँ से सीखा आपने कि आर्मी में लगना है? कोई मूवी देखी या कोई दोस्त लगा था आपका उस समय? हाँ, बस एक पता नहीं देश प्रेम है। अच्छा, पता नहीं मूवी से ये मुझे याद नहीं है, बट मुझे देश प्रेम पहले भी था और आज भी है। इसलिए मैं आज देश के लिए काम कर रहा हूँ। जी सर। तो बचपन में जैसे आप कौन सी एज में थे जब आप ये चीज़ें करते थे?
भाई 5-6 साल की एज थी। अच्छा 5-6 साल 5 छः मैं स्कूल बचपन में मैं जाने लग गया दुकानों में, सामान लेके आता था। किसी के नमक ले आए, किसी चीनी ले आई, जो सामान मंगाया करियाने का, किसी की हल्दी ले आए। जैसे गांव में अक्सर छोटे बच्चे से मेरे काम हम करवाते गाँव रहते हैं। हमारी फैमिली बहुत बड़ी है ना, बाहर है, उधर अंदर रहते हैं वो सारे परिवार, एक उसमें है। लगभग ये मान लो आप आधे किले में होगा, ऐसे घर मिले हुए हैं, जोड़े हुए हैं उसमें। सारे ऐसे परिवार वहीं पे रहते हाँ, हैं। मेरे सामने रहते हैं मेरे अच्छा सामने। आपने स्कूल कहाँ से किया अपनी मेरी स्कूलिंग कहाँ से स्कूलिंग जो है केसरी गांव से हुई। कौन सबसे सी मैं सबसे पहले प्राइमरी स्कूल केसरी यही है, सर गवर्नमेंट स्कूल है। जी यहाँ से मेरी 1st to 5th हुआ, 1st to 5th। 5th। मैं 5th में मॉनिटर भी रहा अपनी क्लास का। अच्छा पढ़ने में होशियार थे आप। पढ़ने में ठीक था, सही बताऊंगा, झूठ नहीं बोला, 1% नहीं भी। नहीं हम आपने सच्ची जो बताया। मेरे तो मैं बहुत होशियार था, पढ़ने में भी और लड़ने में भी, पढ़ने में भी और लड़ने में भी। लड़ने में भी। अच्छा लड़ाई क्यों करते थे वैसे? लड़ाई क्यों करता था, या क्वेश्चन आया। जैसे मेरे भाई 2 थे, मेरे छोटे थे, मैं बड़ा था। अच्छा आप सबसे बड़े हो। तो मेरे छोटे भाई को किसी ने मार दिया और मुझे पता चल गया भी आपके भाई को उसने मारा है। फिर मैंने उसको सिर फाड़ दिया था, मैं कैसे मार दिया, अच्छा इतना गुस्सा था आपके इतना अंदर। गुस्सा था मेरे अंदर। यानी ये प्यार प्यार था अपने कपड़ों के लिए, और वो आज भी है और हमेशा मरते दम वो तक बचपन रहे। में चलता रहता था ना हाँ। जैसे गुस्सा वगैरह। गुस्सा चलता है, पर अब तो नहीं है ना। अब तो मेरा गुस्सा कम हो गया है, अब तो मैं किसी को नहीं मारता, अब मैं सुन लेता हूँ और सुना देता हूँ। अच्छा जैसे 5th तक आपने गांव केसरी से करी। हाँ जी। फिर 6 to फिर 6 to 8 मैंने 6 में अपना यही स्कूल है, अपना गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल केसरी। केसरी। 6 की वहाँ, 7th की, 8th, अच्छा 8वीं क्लास तक 8वीं में। 8वीं में मैं फंस गया। फंस गए कैसे? फंस गया मतलब किसी के प्यार में फंस गया। अच्छा हाँ, ये पता थोड़ा नहीं सा पता नहीं, थोड़ा सा थोड़ी सी 14-15 साल की एज होगी ना, 14-15 की। फंस गया तो मैं फेल हो गया। 8वीं क्लास में फेल हो गए। हाँ, ये कौन से सन की बात है? ये होगी सन बेटा अप्रॉक्स वैसे 94। उस समय 8वीं का रिजल्ट आना हाँ और लोगों में इतनी जिज्ञासुता रहती थी वो जानने के लिए, हाँ, क्योंकि उस समय 8वीं का रिजल्ट एक लगा लो आप, एक एक वो सरकारी नौकरी लगे ना जैसे बंदा, हाँ ऐसा तो वो था। वाली चीज होती थी यस ना यस यस, आपके टाइम में तो। वो था। ये बच्ची ने 8वीं पास कर ली, अच्छा बोर्ड की क्लास थी। आपकी उसमें रही आगे थी सर? मेरी इसमें री आ गई थी यहाँ। कितने सब्जेक्ट में? बस मैंने 2-3 में थी, मैंने फिर बस उसमें क्या करते थे, पहले तो री करते नहीं थे, पहले सीधा फेल ही करते फेल थे। ही करते थे आप? उस पे फेल हो गए थे हाँ, मैं फेल हो गया 2 सब्जेक्ट में। उसी चक्कर में? 2 सब्जेक्ट में हुआ, अच्छा सभी 2 में तो नहीं, सब्जेक्ट में। 2 में हो गया। अब तो री सरकार ने करी तो, ताकि लोग मर ना जाए। पहले लोग मरते बहुत थे। अच्छा मर जाते थे? हाँ, सुसाइड आपके समय करते भी है कोई ऐसी चीज? थे। हाँ, हुए हैं, बच्चे मरे हैं इतना। पर मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, मैंने जीवन से हार नहीं मानी। मैंने कोई बात नहीं, फिर मैंने क्या किया, सारा स्कूल ही चेंज कर दिया। यानी कि मेरे फादर ने कहा बेटा पढ़ तू, नहीं पढ़े तेरे को मारूंगा डंडे। मेरे फादर थोड़ी ड्रिंक करते थे, तो मैंने कहा फादर साहब आप काम तो करते ड्यूटी जाते नहीं, मैं काम करूँगा, मैं दिहाड़ी बजाऊँगा, मैं नहीं पढ़ता आगे। अच्छा आपने तब छोड़ दिया कि ड्रॉप करेंगे? हाँ, मैं नहीं जाता, मैं दिहाड़ी करूँगा, क्योंकि मेरे फादर थोड़े ड्रिंक करते थे, ड्यूटी पे कम जाते थे। उन्होंने मेरी पढ़ाई करी पूरी रज के, बड़े है जत्तू लगे गिल्लो, करो चलो, मेरे फादर है, क्यों मार सकते हैं मुझे। मार सकते हैं बिल्कुल। तो उस पढ़ाई से फिर मैं कुछ सीख मिली मेरे को, भाई चलो फादर कह रहे पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्यों। फिर आपने स्कूल फिर मैंने स्कूल कंटिन्यू कर दिया। दोबारा से 8वीं में एडमिशन लेके उसी दोबारा से 8वीं में एडमिशन लिया मैंने प्राइवेट स्कूल में, सरस्वती स्कूल। सरस्वती स्कूल है हमारे गांव में, अच्छा उसमें आपने उसमें लिया। वहाँ के जो हेड मास्टर थे क्या नाम था उनका, देवराज, वहाँ से थे, कुमटी गांव पड़ता है, वहाँ से अच्छा हेड मास्टर थे? हेड मास्टर थे स्कूल का। मतलब जब चला स्कूल था। मैंने फिर पढ़ाई ना, जैसे मैंने उस लड़की से प्यार किया था, मैंने वही प्यार फिर पढ़ाई से कर लिया, अच्छा उसको छोड़ दिया? उसको छोड़ दिया। वैसे किसी को पता था घर पे इस बात को कि आप इस चक्कर में? पता था, सबको पता चला? पता था, मेरे बाप को पता, मेरे फादर को पता था, मेरी मदर को पता था। ज्यादा गहरा लगाव हो गया था ज़्यादा ही। उनको पता भी था इस चक्कर में फेल हो गया? हाँ, पता था। अच्छा फिर आपने 8वीं से वहां से पढ़ना शुरू किया? हाँ, फिर मैंने यार नहीं यार वहाँ छोड़ो, अब हम करते हैं प्यार पढ़ाई से। फिर पढ़ाई इतना प्यार हो गया मुझे, मैं चलते फिरते भी ना मेरे याद होता किताब फलाने पेज पे फलाना क्वेश्चन है। अच्छा पूरी आपने पूरी पढ़ाई पे ध्यान दिया? when I was in toilet and when I was in bathroom I read every chapters and दिखता था मुझे भी इस पेज पे ये है। एक पूरी किताब में आगे चलती रहती थी। पूरा इतना पढ़ाई इतना प्यार हो गया। प्यार हो गया था ना आपको? प्यार में हिंदी मतलब में हो जाता है हिंदी में तो मैं आप पढ़ाई में खो चुके हिंदी में सबसे इंटेलिजेंट मैं, इंग्लिश में इंटेलिजेंट, मैथमेटिक्स मेरा थोड़ा सा नॉर्मल था। अच्छा फिर नॉर्मल था, चलो मैंने 8वीं क्लियर कर दी। फिर मैंने 9th नहीं की। अच्छा प्राइवेट 9th करने की क्या जरूरत है, जो 1 साल मेरा खराब हुआ था ना वो मैंने इसको उसमें कर दिया कवर।
अच्छा, उसमें हाँ, नाइन्थ आपने करी नहीं, 9th की जरूरत तो नहीं, फिर आपने सीधे 10वीं में? 10th में सीधा एडमिशन दे दिया सरस्वती स्कूल में। 9th करने की क्या जरूरत है, थोड़ी की बस, हाँ हाँ नहीं की, अच्छा की। पढ़ाई की, पर अब जैसे मान लो पेपर दिए नहीं दिए एक ही बात है। तो 10वीं थी बोर्ड की, वो कर ली। 96 में की मैंने 10th। अच्छा 96 में करी है, जी, बहुत पहले कर ली फिर तो आपने। 96 में की, और अच्छा, इसी स्कूल से जिसमें दोबारा एडमिशन लिया? उसमें सरस्वती स्कूल में। सरस्वती स्कूल में, जी। तो एक एक बात मुझे याद है मेरे अपने हेड मास्टर की। हम ना ऐसे बैठे थे नीचे, नीचे नहीं लगती थी टाट बिछा के, होते टाट बोरी के। मैं बैठा नीचे, मैं आगे बैठता था, मैं फ्रंट में बैठता था, मैं सबसे आगे? आगे बैठता था मैं, क्योंकि बिकॉज आई एम वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट बच्चे को आगे बिठाते हैं ना जैसे। हाँ, वो मुझे आगे बैठाते थे। तो सर ने क्वेश्चन पूछा जो इंग्लिश में, भाई सारे बच्चे स्पेलिंग बताओ जज के, बत- बचाओ जज के, कोई नहीं बतावा। मैंने बोला सर मैं बता दूँ, उनको बता दे। मैं सर जज तो मैं बनूंगा नहीं। क्यों बेटा क्यों नहीं बनेगा, बन सकता है तू जज। मैंने सुनो फिर, मैंने बोला JUDG, JUDGE, जी हाँ। जज। वो कहा बेटा शाबाश वेरी गुड, पास। पर मैं जज तो नहीं बन सकता क्योंकि मैं गरीब हूँ, दिमाग यहाँ था। अच्छा, तब आपने सर क्वेश्चन किया उससे? हाँ, मैं गरीब हूँ, मान पर कहाँ देने पैसे अंकल जी, हम कहाँ बन जाएंगे जज, क्यों कौन कौन बनाओ जज, क्यों इसके लिए बहुत पैसे लगते हैं पैसे जज। लगते हैं। वो बोले नहीं ऐसे कुछ जरूरी नहीं बेटा, तो पढ़ पढ़। चलो, मैं पास कर लिया, पास आउट हो गया 96 में वहाँ से। फिर मैंने +1 की नॉन मेडिकल। अच्छा, नॉन मेडिकल में एडमिशन लिया आपने? हाँ, नॉन मेडिकल मैंने चुना, क्यों चुना, चुना मैंने इसलिए क्योंकि वहाँ चलो इंजीनियरिंग है, कहीं प्राइवेट कंपनी में लग जाऊँगा, और मुझे पता नहीं था भी डॉक्टर भी मैं बन सकता हूँ। अच्छा। वैसे मेरा बायो अच्छा था, बायो मैथ कमज़ोर था। फिर भगवान ने मुझे मेडिकल ही दवाया, फिर आपने मतलब कि मेडिकल ले लिया। कौन से स्कूल से करी प्लस वन? मेडिकल गया मैंने DAV कॉलेज से, अम्बाला सिटी। अम्बाला सिटी डीएवी कॉलेज, नॉन गादरी मेडिकल, गेट। गांधी के पास। अच्छा, +2 में वहाँ एडमिशन लिया आपने? पहले हाँ, स्कूल होता +1 था में, क्या सर वहाँ? +1 पहले मेडिकल नॉन मेडिकल है वहाँ पे, और अच्छा। अप टू हाई डिग्रीज। अच्छा, डीएवी स्कूल भी है सर वहाँ पे, +1 ठीक है। +2 +1 नहीं नहीं, कॉलेज में ही है। अच्छा, कॉलेज में ही था, अब नहीं है ना, पहले होता था आपके अब टाइम नहीं में? है, हाँ अब बंद कर दिया होगा ना। तो वहाँ का थोड़ा माहौल ऐसा था पढ़ने का, वो बड़ी तेज़ी से पढ़ाते थे, ट्यूशन वगैरह में कम लग गया। तो वहाँ क्या हुआ, मैं +1 में 28 नंबर आए मैथ में। री तब भी ना देती थी, बस एक फेल तो फेल। फेल हो गए? हाँ, फिर बस। मेरे में बीमारी है, जब मैं फेल हो जाता हूँ ना मैं स्कूल को छोड़ देता हूँ, ये शुरू शुरू से है। अच्छा है। मैंने कहा ये स्कूल जो काबिल नहीं है इसने मेरे को फेल कर दिया। क्यों, फिर मैं आपने छोड़ा वो आपने स्कूल ड्रॉप कर दिया? नहीं, ड्रॉप नहीं किया, मैंने कॉलेज ही चेंज कर दिया। अच्छा, कॉलेज चेंज कर दिया +1 वाला? हाँ, मैं ऐसे, मेरा ऐसे नहीं चला भाई, जहाँ जहाँ कामयाबी नहीं उसको छोड़ दो, जिस जगह पे कामयाबी नहीं उस जगह को छोड़ छोड़ दो, दो। ये बड़ी अच्छी बात बताई। क्यों, सभी के लिए नहीं बोलता तो हूँ मैं। दलदल में घुसता रहेगा बंदा। हाँ, नहीं तो वहीं भी फंसा रहेगा बेचारा। फिर मैं दूसरे स्कूल में चला, वहाँ मुझे अच्छे टीचर मिले, अच्छा, बढ़िया टीचर मिले। आपने देखा कि कमी कहाँ पे है, कि मेरे पढ़ने में कमी नहीं है, ना, सामने समझाने वाले में कमी हाँ है, वहाँ कमी थी। तो इसलिए आपने स्कूल छोड़ दिया? हाँ, वो जो टीचर था मैथ का वो घटिया था, पढ़ाता नहीं था? पढ़ाता नहीं था ढंग से। फिर आपने कौन से स्कूल में एडमिशन फिर लिया? मैंने जैन SJN कॉलेज में करा। अच्छा, एस जान कॉलेज में लिया आपने, हाँ, वहीं वो बैक साइड में ही होगा बैक थोड़ा साइड सा में जहाँ। लिया। वहाँ सब कुछ ठीक था, टीचर भी ठीक थे। फिर वहाँ भी मैथ का टीचर जो है बहुत, मतलब इंटेलिजेंट तो नहीं था, मतलब नॉर्मल था, ठीक था मतलब? ठीक था। मैं 3 नंबर से रह गया। दोबारा फिर? हाँ जी, अब क्या करें, किसी ने, मैंने भरा नहीं, फार्म किसी ने चलान दी, मेरी वो कर दो, क्या बोलते हैं तो रीचेकिंग का फार्म रीचेकिंग का पढ़ते हैं? हो जाता है वैसे में क्लियर। हम्म। और मैंने ना छोड़ पा मैंने जो तो वो भी छोड़ दिया। स्कूल ही चेंज कर दिया क्या? हाँ, घर वाले क्या बोलते थे आपको वैसे? कुछ भी नहीं। कुछ बोलते नहीं थे कि फेल क्यों हो रहा है भाई बार बार नहीं, ये सब उनको चीज़? पता, मैं पढ़ता था, मैं दिन रात पढ़ता था, इतनी स्ट्रगल पढ़ाई थी मेरी, रात के 3-3 बजे तक पढ़ता था मैं। अच्छा, उनको पता था कि आप पढ़ते मेरे हैं? बच्चे पढ़ते जरूर है, पर पता नहीं क्यों फेल है क्या भाई। यानी कि बच्चे में कमी नहीं है, पढ़ाने वालों में कमी है। फिर भाई फिर कैसे किया सर आपने आगे? मैंने फिर स्कूल मैंने चेंज कर दिया जैन को, फिर मैंने शाहबाद एडमिशन लिया। सीधा अम्बाला से शाहबाद पहुंच गए? हाँ, स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा, फिर गवर्नमेंट स्कूल में हाँ, लगे? मैंने सोचा शायद कॉलेज में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, स्कूल में अच्छी होती फिर होगी। से आपने +2 में लिया, +1 में लिया दोबारा से? ना ना, +2। अच्छा, फिर +1 तो मेरी होगी थी जैन से, जैन कॉलेज से अच्छा, +1 वहाँ से हो गई थी? होगी थी मेरी। फिर आपने शाहबाद से स्टडी करी? हाँ, शाहबाद से आगे चली गई। +2 वहाँ से करी? फिर उस बीच मैंने पेपर दे दिया पॉलिटेक्निक का, वहाँ मेरे नंबर पड़ गया। अच्छा, फिर पॉलिटेक्निकल हाँ, अम्बाला सिटी? हमारा नहीं, दमला, ध्यान दमला यमुनानगर में पढ़ा। पॉलिटिकल में एडमिशन ले लिया आपने? हाँ, 3 साल की मैंने टेड ली मैकेनिकल इंजीनियरिंग।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया आपने? हाँ जी, डिप्लोमा करके मैं 2003 में मैं पास आउट हूँ। 2003 से ही फिर मैं प्राइवेट सर्विस में आ गया। उसके बाद क्या किया आपने 2003 के बाद? मैं 5 साल प्राइवेट सर्विस में रहा। कौन से सेक्टर में काम किया सर आपने? ये अपना एक तो है वेल्डिंग सेक्टर था। सबसे पहले मेरी जॉब थी रोपड़ कुराली में। मैं वहाँ पे लगा क्वालिटी सुपरवाइज़र। अच्छा, हाँ, मशीन चला तो मैं लेथ मशीन, लेथ मशीन जैसे टेक्निकल काम होता है टेक्निकल तो। काम है। लेथ मशीन, प्रेस मशीन, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ सीखी। फिर वहाँ क्या हुआ, मेरे फ़ोन आया मम्मी का, बेटा तेरे पापा ड्यूटी में जा रहा है, उसको लेके जा ड्यूटी में और छोड़ के आ, मेडिकल बनवाना पड़ेगा। मैं वहाँ से आ गया, उनको बोल के बस ऐसे कि पापा जी मेरे बीमार है, मेडिकल देना पड़ेगा। आ गया तो मैं इधर उनकी ड्यूटी तो मैंने ज्वाइन करा दी, मेडिकल कोर्स करवा के, अफसोस से रिक्वेस्ट करके। बट उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया, इन्हीं के हटा दिया। वो बोले सर आप यहाँ से इसके काबिल नहीं है, आपने यहाँ छुट्टी मार ली। ज़्यादा कर ली। चलो एनीवे, फिर मैंने पंचकूला किया काम। वहाँ से छोड़ के फिर पंचकुला गया। पंचकूला आ गया, मैं अपने आप ही जॉब ढूंढी। नो कंसल्टेंट, देर इज नो कंसल्टेंसी। अपने आप ही मैं करने खुद अपने पे दम रखता था, अपने आप घूमता था पैदल पैदल। ये कहाँ नौकरी की जरूरत है। एक जगह मुझे लिखा हुआ गेट मिल गया, सुपरवाइजर की जरूरत है। मैं अंदर बढ़ गया, मास्टर नमस्कार। नमस्कार बेटा, कैसे आना हुआ? मास्टर मैं ये डिप्लोमा किया है, मेरे को नौकरी की जरूरत है। क्या बेटा क्या कर सकते हैं? माँ जी वर्निंग क्लिपर मैं चलाता हूँ, मैं किलोमीटर मैं चला लेता हूँ। अच्छा चला देता हूँ हाँ जी। आ जा फिर, कहाँ लग जा। अच्छा, वहीं पे फिर आपने ज्वाइन कर लिया हाँ पंचकुला? हाँ, सैलरी कितनी? 2500, 2500 रुपये पर मंथ की? पर मंथ। ये कम थी कि उस समय ठीक थी? देखो उस समय ठीक थी। 2000 उसकी बात है 3 की, ठीक थी, मतलब कम भी थी, ठीक, अच्छा, दोनों थे। आज सैलरी कितनी है आपकी बताओगे थोड़ा सा? आज सैलरी मेरी 1,60,000 रुपये है। उस समय कितनी थी? 25 से शुरुआत करी और हाँ 1,60,000 पे पहुंच गया आप। हाँ। अच्छा, फिर चलो, वो आपने जब वहाँ पे 2500 में फिर कितने दिन काम किया, मतलब कितने टाइम तक मैंने आपने उस कंपनी में काम किया, लगभग साल किया। 1 साल किया? उसमें बनती थी रेलवे की, वो रेलवे की ना, अच्छा, रेलवे का रेलवे के सामान पार्ट्स बनता बनते था। तो 1 साल काम किया। तो काम वो ना ऐसे था, काम कभी कम कभी ज़्यादा। तो चलो मैंने वो वहाँ से करके मैंने दूसरी जगह देखी भी अच्छी, हो कोई अच्छे पैसे मिल जाए। फिर एक जगह मुझे मिल गए पैसे 3500। 2500 से 3500? 1000 रुपये मैंने बढ़ाए उसके। ठीक है। वो प्लांट था गैस नहीं होती, गैस सिलेंडर के ऊपर जो वाल लगता है, वाह, लगता है। उसके अंदर सामान पड़ता है। जो सामान पड़ता है उसके अंदर ना, वो बनता था, वो बनता था। पार्ट्स बनते थे। वहाँ पे सारी मशीनें दी है, ऑटोमेटिक मशीनें दी। तो वहाँ भी मैंने लगभग 1.5 साल काम किया। और वो करके वो मैंने नौकरी को छोड़ दिया। ड्रॉप मैं कर दी? हाँ ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा बहुत टाइम हो गया, छोड़ पड़ा, आगे चलते हैं क्यों। फिर मैं गया हीट ट्रीटमेंट में। हीट ट्रीटमेंट का प्लांट होता है, इसमें भट्टियाँ लगी होती हैं, उसमें लोहे को गर्म करते हैं, गरम कर गर्म करके उसको फिर उस पर टेम्परेचर में लेके आते हैं जिसको उसको चाहिए। ढालना है किसी चीज़ों में, सांचे वगैरह नहीं नहीं बनाने हैं, नहीं, कोई सामान बनाने हैं? कोई पार्ट जैसे ट्रैक्टर पार्ट्स हैं, हाँ, ट्रैक्टर वही पार्ट्स मतलब पे कुछ चीज़ें पार्ट्स। बनाना लोहे को हाँ, गर्म करके। वो पार्ट्स बने बने रहते थे कंपनी से, उनको हम भट्टी में गर्म करते थे। उनकी करते थे हम हीट ट्रीटमेंट, टेम्परिंग, अच्छा, टेम्परेचर वगैरह टेम्परेचर को मेंटेन करते थे, उसमें। भाई टूटे ना भी वो उस लेवल तक। ठीक है। फिर उसमें क्या, उसके पीस काट के मैं चेक करता था माइक्रोस्कोप पे। ठीक है जी, क्वालिटी भी देखता था और प्रोडक्शन भी देखता था। और टेम्परेचर होता था अंदर का 900 डिग्री भट्टियों का। भट्टियों, और 900 डिग्री में काम हाँ करते? जी, भट्टियों का टेम्परेचर अंदर अंदर का, बाहर तो खैर कम था। बाहर भी कम से कम ये 50 डिग्री था, मतलब 50 तो पूरे रहता ही है। गर्मी चल गर्मी गर्मी में मैंने काम किया, कोई परवाह नहीं, मालिक बहुत खुश था। सारी मेरे मेहनत से लड़का में, चली थी चीज़ें। और मेरे से फिर वो भी करवाने लगे काम, स्पेयर पार्ट्स को बाहर उसका करवाने का, भाई बाहर भेजना है उसको भाई, बाहर भेजना है डिस्पैच कैसे? का, डिस्पैचर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपकी वो ड्यूटी लगी? उस टाइम सैलरी मेरी थी 4,000 के करीब थी, 4,000 के करीब। अच्छा, 2500 3500 फिर 4000 होगी। हाँ। ये फिर सर मतलब आपने कब तक किया जैसे काम, फिर आपने मैंने तैयारी वैयारी कब मैंने शुरू वहाँ करी? पंचकुला मैंने लगभग ना 2004 चार चार तक किया, 4 4 5 तक किया। फिर मैं कैंट आ गया। दोबारा से अपने शहर में आ गए कैंट? कैंट आ गया भाई, धीरे धीरे मेरी शादी होगी, फिर शादी अच्छा, कोई शादी हुई आपकी? 2004 में मेरी शादी की थी। फिर मैंने शादी में मैंने सोचा यार घर के पास ठीक है, अब कौन करेगा बाहर, क्यों, घर के बाद तो 2500 भी 5,000 के 5000 बराबर के है, करीब है, खर्चा बच जाता है ना खर्चे में घर जाता है। 2,200 पर 2500 नौकरी लगी मेरी, हम्म। क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोडक्शन इंजीनियर की, इसी में हरियाणा डिपार्टमेंट? हरियाणा, वहाँ पे रोडवेज, नहीं नहीं, प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में लगी थी। वहाँ मैंने 1 साल काम किया है, 2006 से 2007 तक, 2500 में। 2500 में?
वहाँ थोड़ी सी मेरा पंगा हो गया, एक लड़का था काम नहीं करता था, बिहार का था, ठीक है। और मेरे अंदर से एक कमी है, जो काम नहीं करता ना, मुझे गुस्सा बहुत आता है उसकी उससे। क्लास लगा देते हो। उसकी मैं क्लास लाता हूँ पूरी तरह। पहले तो बताता हूँ मैं प्यार से, समझ जा समझ जा, अगर वो नहीं समझता फिर थप्पड़ मार देता हूँ। अच्छा, इतना ज़्यादा हो जाता है। हाँ इतना ज़्यादा मेरा वैसे आपने बताया भी ना कि 5वीं क्लास से गुस्सा है थोड़ा सा। हाँ मैं बस ऐसी है, बाई नेचर है। अन्याय गॉड नहीं सहन गॉड किया जाएगा। अन्याय नहीं सहन होता। यस। और बाबा साहब ने भी मुझे यही सिखाया। बाबा साहब क्या, कोई भी यार महान व्यक्ति है यही कहेगा भाई अन्याय नहीं सहना। कोई महान व्यक्ति है, कोई जैसे बाबा साहब महान है या और भी जो महान है, जो जो अच्छे लोग हैं, वो सब कहेंगे भी अन्याय सहना तो पाप है, अन्याय सहना गलत है। गलत है। क्यों? जी सर। और जिस जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसके प्रति आपकी होनी चाहिए ईमानदारी पूरी, ईमानदारी पूरी। तो वो लड़के डेडिकेशन। काम नहीं करता इसलिए वहाँ से इसलिए आप। मैं उसको मैंने पीट दिया। तो मेरे को कर दिया बार बार, कोई बात नहीं, काट दे। मेरी कुछ थोड़ा मैनेजर था कुछ अलग से था, यानी कि आपको बताइए मालिक बैठा चंडीगढ़, मैनेजर बैठा वहाँ, अगर मालिक होता फिर थोड़ी निकालता। अच्छा, फिर आपको उन्होंने इस चक्कर में थोड़ा सा वहाँ से हाँ मैंने फिर ट्राई भी की वहाँ मालिक को जाने मिलने की। मैंने सोचा छोड़ पड़ा, मैं जाता ही नहीं। आगे के रास्ते मैंने पे। आगे और देखते थोड़ी कंपनियाँ। फिर मैंने लग गया रघुनाथ रबड़ इंडस्ट्रीज में, मोहना पड़ती है। दिस इज़ माई लास्ट प्राइवेट जॉब। अच्छा, वहाँ पे आपने अंतिम समय बिताया अपनी प्राइवेट हाँ जॉब। हाँ जी, 2007 में मेरी सैलरी लगी कितनी, 4,500। 4,500। ये अब हाँ तक की सबसे ज़्यादा सैलरी थी मेरे को लग रहा है हाँ, आपकी। अब तक किस हो जा रही है। वहाँ पे कितने साल काम किया? वहाँ मैंने 1.5 साल काम किया। फिर ऐसे से आपने सरकारी जॉब की तरफ कैसे रुख किया, मतलब तैयारी वेरी करी बस वो कैसे कैसे चली? फॉर्म निकल गया ना, जैसे पता लग गया अभी वैकेंसी निकली है ऑन द बिहाफ ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हरियाणा में। हरियाणा रोडवेज। कौन से सन में बात? 2000 उसकी बात थी, ये 2007 की बात है। 2007 में। हाँ जी। शादी से बाद? हाँ हाँ, शादी के बाद की या। और 8वीं में मैं लग चुका था, जून में। सबसे पहले जैसे जब जून आपने में जून में हाँ, फॉर्म फिल किया जब आपने, हाँ जी। तो आपको उम्मीद थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि जॉब लग जाएगी? उस समय क्रेज होता था क्या वैसे? उस समय भी क्रेज था उस क्या समय सरकारी नौकरी का? हाँ नहीं पता क्या था, उस समय क्रेज तो है नहीं था, मैं आपको सच्चाई दूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि सरकारी नौकरी करनी? उस सरकारी नौकरी करनी। मैं ना प्राइवेट में बहुत खुश था। रीजन? रीज़न क्यों, एक्टिव था पूरा फुल, अपना पास में था मोड़ा, अच्छा। मारी बाइक पर किक, और था तैयार हो गया, मैंने टी शर्ट हो गया, बूट शूट पा के वहाँ मैंने कहा कुछ नहीं करना मैंने, मेरे हाथ में होता था भरने के लिए पर, और मैं अपने ऑफिस से निकलता राउंड पे एक जगह खड़ जाता था, मैं से ऐसे खड़ के ना, मैं क्या हो ऐसे में खड़ गया, मैं ऐसे ही खड़ गया, कंपनी में काम कर रही मशीन चल रही हैं, मैं ना ऐसे खड़ के मेरी आंखें चारों तरफ देखती थी सबको, कि कौन क्या कर रहा है। सुपरवाइजर थे ना आप इसके? हाँ सबको देखते चारों तरफ देख सके। जो बंदा काम नहीं करता था ना उसको मैं सिर्फ 2 मिनट को उठता था, तीसरे मिनट तो उसके लिए खतरनाक था फिर। बिल्कुल फिर तो क्या होगा कुछ नहीं पता। क्योंकि आपकी ड्यूटी थी ना सर, हाँ मेरी ड्यूटी थी, कि जो गलत है क्योंकि उसको मुझे ठीक करना। मालिक ने ड्यूटी दी थी, जो गलत करेगा उसको क्यों रखना। उसको ठीक करना। अच्छा, फिर जैसे जब फॉर्म निकला तब आपने वो फॉर्म भर दिया? ऐसे ही भर दिया क्या सर, वैसे मतलब बिना सोचे समझे कि लगेगी कि नहीं? उम्मीद थी वैसे तब? नहीं नहीं देखो, मतलब देखिए सोचे समझे तो खैर नहीं भरा था, भाई कोशिश करते हैं, लेट अस ट्राई। उससे पहले कोई फॉर्म नहीं भरा था? नो नो, राम का नाम पहला ही फॉर्म पहले, था? सॉरी पहले भरा था बिजली बोर्ड का। अच्छा, बिजली बोर्ड का। बिजली बोर्ड का फोरमैन का फॉर्म भरा था, उसमें नहीं लगी नौकरी। अच्छा, हम्म। फिर आपने जब ये भरा? जब ये भरा तो बस भगवान की इच्छा है, करनाल में इंटरव्यू हुआ, करनाल में, वहाँ पर एक पीर है करनाल में, हाँ, इस साइड है, मैंने देखा अंदर है। जाके है बेटा, एक करनाल तो में रोड पे भी है वहाँ एक पे। रोड पे है, एक अंदर जाके पीर है। अच्छा। वहाँ मेरा भाई छोटा छोटा भाई और मैं, हम गए, मेरे छोटे भाई का भी इंटरव्यू था, तो हमने वहाँ जाके पीर के आगे वो कराया, अरदास करी? अरदास करी, हे बाबा पीर बाबा हम बच्चे आपके क्यों, कर कल्याण क्यों। तो उन्होंने सुनी और मेरी नौकरी लग गई। अच्छा, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा वैसे आपसे जब वो पूछ लिया, 2-4 क्वेश्चन बता दिए मैंने जो पूछा था। इंटरव्यू कितने देर का था? बस थोड़ा देर का होता है इंटरव्यू तो, 5-10 मिनट का। अच्छा, वहाँ पे इंटरव्यू वो उन्होंने बेटे जाओ, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, किस तरह आए हो, ठीक है, और एक कुछ टेक्निकल मैंने बता दिए, आते थे। जो चीज़ क्वेश्चन पूछे उन्होंने आपकी पोस्ट हाँ बता दिए। उसके तो बाद फिर? बस उसके बाद मैं अपना अपॉइंटमेंट लेटर आ गया उसमें जून में, भी आपकी जॉब यहाँ लग चुकी है, मेरे को खबर लग गई। मैं खुश हुआ बहुत, अच्छा, खुश हो गया? मेरे फादर खुश हुए। मैंने जो नहीं किया अम्बाला में। अच्छा, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर पहले घर पे आता था सबके, ऑनलाइन वगैरह तो कुछ चीज़? घर पे आता है बेटा। उससे कुछ नहीं पता था कि क्या चल रहा है, कुछ नहीं, घर पे बैठे थे? हाँ सबसे घर, पहले किसने देखा लेटर वो? बस वो तो अब देखना तो ध्यान नहीं है किसी ने देखा, क्योंकि आपको बताइए पुरानी हो गया। पुरानी बात, पुरानी नहीं, क्योंकि एक खुशी होती है ना,
खुशी में आदमी भूल जाता है भूल जाता है। भाई क्या हो रहा है। फिर आपकी जैसे वो लेटर आया तो लेटर मैंने लेटर को पढ़ के देख मेरी ड्यूटी अम्बाला लगी। हरियाणा रोडवेज अम्बाला डिपो में मेरे को 2008 में के साथ में अम्बाला यही है। नहीं दो 8 में लगी। अच्छा 2008 में अम्बाला में, हाँ जी हाँ जी, अम्बाला डिपो अम्बाला सिटी। जून में लगी। और 12 जून 2008 को मैंने ज्वाइन किया एज ए SSI, सर्विस स्टेशन इंचार्ज। सर्विस स्टेशन इंचार्ज ये भी अच्छी पोस्ट है कोई ना कोई ना, अच्छी पोस्ट है। आपके पास है। इंचार्जशिप है ना, एक पूरी वर्कशॉप की इंचार्जशिप होती है। उस इंचार्जशिप पर होता है फोरमैन। हालांकि फोरमैन सुनने में लगता है छोटा, बट फोरमैन बड़ा है। उससे बड़ा होता है। हाँ फोरमैन बड़ा है, क्योंकि ये रोडवेज में फोरमैन की पद ऐसे ही बना रखा है। वैसे तो फोरमैन की जगह होना चाहिए था डिप्टी वर्क्स मैनेजर, क्योंकि फोरमैन के बाद बनता बंदा वर्क्स मैनेजर। वर्क्स वर्क्स मैनेजर नीचे क्या होना चाहिए, डिप्टी वर्क्स मैनेजर होना चाहिए। बिल्कुल राइट, यू आर एग्रीड। यस सर। बट ऐसा नहीं है, पता नहीं कितने सालों से ये परंपरा चली आ रही है। बस वो फोरमैन फोरमैन ही फोरमैन है। फोरमैन को लोग समझते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि चाबी चार बंदों के ऊपर लगा हुआ है कि 4 कोई बंदे लगे हैं इंसान बस और ये नहीं पता भाई पूरी वर्कशॉप को देख रहा है। डब्ल्यू के बाद फोरमैन देखता है पूरी वर्कशॉप को। क्या बात। डब्ल्यू मीन्स रेस्पॉन्सिबल पर्सन, वेरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल। उसके बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हाँ है। जी। तो फिर आपकी जैसे फिर धीरे धीरे पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे हुई वैसे? तो 4 साल काम किया मैंने बेटा वहाँ अम्बाला सिटी। अम्बाला सिटी में। और मैंने तब कितनी सैलरी लगी थी सर आपकी? उस टाइम पहली सैलरी कितनी थी? पहली सैलरी थी मेरी, बेसिक पे थी मेरी 13,200 कुछ रुपये, यानी 4500 से तो 13,000 रुपये आ गया आपको। हाँ जी। फिर कैसा लग रहा था आपको जब अच्छा लगा, बढ़िया मजा आया। खर्चे बढ़ गए कि रुके हुए थे? खर्चे तो वहीं थे अभी थोड़े से। खर्चे मेरे बड़े कब 2009 में बढ़े, जब मेरे पास लड़की हुई बड़ी। तो बच्चे हो गए थे बच्ची पहली बेटी मेरी 2009 में हुई, उसी के दौरान पेट में थी बच्ची वो, जब मैं नौकरी लगा। किस्मत खुली फिर आपकी ना। यानी ये देवी थी घर में। तो मैंने ये हम कहाँ पे थे पहले, बच्चों से हटता कहानी बच्चे वाली। लड़की हुई ना अनिता मुस्लिम हुई बड़े ऑपरेशन से, अच्छा ये अम्बाला का है। अम्बाला कैंट में है। जी जी। तो मेरे भाई को बोला मैंने, बेटा भाई डोल बजा और बर्फी बांट। उसने यहाँ बर्फी बांटी, मैंने हमें बांटी पूरे हॉस्पिटल में। कलाकंद सबसे महंगी बर्फी बांटी मैंने, जी। क्योंकि पैसे थी, खुशी थी। क्यों, हमारा कोई बहन नहीं थी। अच्छा घर में पहले मतलब हाँ, कि जैसे आपने बताया हम कि आप 3 भाई थे। बहन एक कोई बेटी आ गई, खुशी आई पूरी। उसका नाम प्यार से रखा लड्डो, वैसे नाम उसका है हेमशिखा। ठीक है। ठीक है, वो आई बड़े, उसका बचपन सारा बढ़िया मैंने किया। फिर नेक्स्ट फिर लड़की हिमानी हुई। फिर 5 साल बाद लड़का मैंने मांगा भगवान से, भाई भगवान मैं तो आपका बच्चा हूँ, जैसे मैं दान पुण्य करता हूँ, मेरे मरने के बाद इसको कौन करेगा, आगे कौन सा कौन संभालेगा। हे भगवान, मैंने आपसे अपने महात्मा निरंकारी है, मेरा मिशन निरंकारी है। जी। मैं उनके पैरों में गिर गया, लंबा पड़ गया ऐसे, ऐसे लंबा सिर भी ऐसे लंबा पड़ गया, पैर रख दिए उसके सिर में, सर में महात्मा जी के। मुझे एक आशीर्वाद दो, मेरी वाइफ पे लड़का हो जाए। उनका बोते हो जाएगा जहाँ। मैं उस टाइम मेरी ड्यूटी थी रेवाड़ी, शरीवाड़ी में था। रेवाड़ी में था मैं। तो वहाँ से मुझे लड़का हुआ, और नाम भी फिर उन्होंने रखा। मैंने तो नाम क्या रखा था, भानु या भार्गव। उन्होंने रखा मनमोहन। मनमोहन रखो उसका। मनमोहन रखो। मैंने कहा मनमोहन तो उसके मम्मी का नाम आ, कोई बात नहीं जाने दो, अब तो मनमोहन ही रखना पड़ेगा। अब तो मनमोहन ही रखना। मतलब अभी आपके पास 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां एक लड़का है। हाँ, और इस समय आप कहाँ पे पोस्टिंग पे हो? इस समय मैं चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल फेज 2 गवर्नमेंट सेंट्रल वर्कशॉप कम मिनिस्ट्री कारसेक्शन में कार्यरत हूँ, कार्यरत। जहाँ पर MLAs, IAS, SCS और अदर डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ रिपेयर के लिए आती हैं, लाइट व्हीकल। जी सर। और भी कुछ बताना चाहोगे सर अपने जीवन के बारे में, कोई ऐसी चीज़ जो आपने ना बताई और आपको हमेशा याद रहती है वो चीज़? कोई हाँ देखो, जैसे हमने संघर्ष बहुत किया मैंने बचपन में। जैसे हमने गेहूँ भी काटी है खेत में बैठ के, खेत में बैठ के गेहूँ काटते हैं ना दांती से। जी जी। 3 किले काटे हमने, क्योंकि गरीब थे, पैसे थे नहीं, तो कहाँ देने पैसे। ये सारी चीज़ें मतलब बल्ले चुके मैंने, जीरी खेत जाके जैसे चुकते हैं बल्ले, एक कट्टा ले लिया हाथ में। लेकिन सर ये लोग ये कहते हैं कि जैसे जब कोई, जैसे आपने बोला कि हमने एक तरह से लगा लो कि मजदूरी भी करी है वाली, आज की डेट में लगाते हैं कि मजदूर तो पढ़ नहीं सकता या नौकरी नहीं लग सकता, तो ये मिथ है लोगों के। गलत मेंटेलिटी है, मेंटेलिटी गलत है। गवर्नमेंट स्कूल में फीस कम लगती है, वहाँ पढ़ाओ बच्चों को दिखाओ। लेकिन सर लोग ये मानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब देखो, मैं पूरा तो नहीं कहूँगा, ऐसा नहीं है। जहाँ पढ़ाई तो है, पर बच्चे का जो लेवल है ना, वो देखना पड़ता है।
क्या बच्चे का लेवल गवर्नमेंट स्कूल का है या प्राइवेट स्कूल का है? प्राइवेट स्कूल का। देखो दिमाग जो होता है सबका अलग अलग होता है। कई बच्चे तो प्राइवेट में फेल हो जाओ, और कई बच्चे सरकारी स्कूल में भी चकते फट्टे ये तो चकते है। ना। लेकिन आजकल सर गांव में क्या मिथ बना हुआ है कि बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही भेजना है। हम्म। वो जैसे अब फीस भी नहीं होती मतलब पेरेंट्स के पास, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में चीज़ चल गई कि प्राइवेट स्कूल में भेजना है। और वो वाले प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं जहाँ पर शायद कई बार टीचर भी बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, मतलब लो लेवल के जो प्राइवेट स्कूल होते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उससे अच्छा तो सरकारी स्कूल बेटर है लोगों देखो के लिए। देखो बेटर है नो डाउट, पर सरकारी स्कूल के ऊपर ना ध्यान देने की जरूरत है। सरकारी स्कूल में क्या होना चाहिए, एक कोई ऑफिसर, कोई जैसे कोई ऑफिसर ऊपर उनके होना चाहिए जो स्कूलों को देखे, चेक करे। लेकिन सर है ऐसी चीज़ें ना, सारी चीज़ें बनाई हुई है सरकार ने। नहीं, ऐसे डीओ बना रखे हैं, पर वो अपना काम संभालते नहीं ना अच्छे से। ये जरूरत है पहले वैसे मेरे सर। टाइम में होता था, डीओ आता था हर हफ्ते में चेकिंग पे। अच्छा, पहले स्कूल जाना सरकारी क्यों अच्छे होते थे सर आपके टाइम में जैसे? पहले क्या होता था, डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता था, वो आता था स्कूल में, टेस्ट लेता था बच्चों बच्चों का, का जो टेस्ट हुआ होता उसको नाम मिलता था। अब कोई नहीं आता। चेकिंग उस तरह की नहीं है। चाहिए उस तरह की नहीं है, यानी कि वो है, कमी है। कमी के कारण सरकारी स्कूल फेल हो रहे हैं। उनको सुधारने में सर अच्छा क्या क्या करना चाहिए सरकारी स्कूलों को ऐसे ही सुधार? जैसे डी ओ की ना वीकली होनी चाहिए ड्यूटी, एक वीक में आए और हर सब्जेक्ट का टेस्ट ले वो। बच्चों जिस को। सब्जेक्ट में वो फेल हो रहा ना, उस टीचर की क्लास लगाए, उसको टाइम दे 1 महीने का, अगली बार आऊँगा तो ये चीज़ तेरे को होनी चाहिए क्लियर, तेरे बच्चे को, नहीं तो तेरे को करूँगा सस्पेंड। उस हिसाब से फिर चीज़ें ठीक 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 हो। हो जाएंगी 100%, मैं गारंटी दे देता हूँ। गाइस आई एम ए वर्क्स मैनेजर, मैन मैनेजर राइट नाउ, जैसे आपने वहाँ पे जो काम ठीक नहीं करते एंड उनको। एंड आई ऑल्सो सी आई विल सी एट दैट माई टाइम। मैंने ये चीज़ देखी है अपने टाइम में, देखिए आपने टाइम। और बच्चे पढ़ते थे, अच्छा, पहले टीचर वगैरह मारते थे सर? और मारते थे पूरे, थप्पड़ मारते थे, डंडे मारते थे, हाथ में ऐसे कर आपने उल्टे पढ़े हैं कभी? पड़े हैं। आजकल तो मारना मना है, पेरेंट्स ही मना कहते है। हैं। मना क्यों है? क्योंकि बच्चे ना डर के मारे सुसाइड कर लेते हैं, बच्चों में दम नहीं रहा, इसलिए मना है। फिर बच्चों में सुधार कैसे आएगा सर? बच्चों में सुधार देखो, पता क्या, थोड़ा बहुत डांटने से आएगा, झिड़क दो, अच्छी सी झिड़क दो, पानी निकाल दो, ऐसी डांट मार दो जो थप्पड़ से परो। अगली बार करके नहीं आया ना, तेरे को मैं ऐसे तेरे कान 1 घंटे तक तेरे कान का ऐसे खड़े रहेंगे, या मुर्गा बनना या पड़ेगा? मुर्गा बनना पड़ेगा। मतलब कोई ना कोई दो दो तीन पुनिशमेंट सजाएं हैं, एक थप्पड़ मारना, एक डंडा मारना, या हाथ खड़े करना, मुर्गा बनना। क्यों पुनिशमेंट सर? पुनिशमेंट मुर्गा बनते हैं, ऐसे बनते हैं, तो मेरे को आत्म बनना, तो ये करो सजाएं, ये सजाएं दो, देखो ना बच्चा सीधा हुआ। अच्छा सर, एक चीज़ बताओ, अभी आप आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, वैसे क्या सोच है आपकी? देखो भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं उसका तहे दिल और पूरी आत्मा से धन्यवाद करता हूँ। उस मालिक ने मुझे बहुत कुछ दिया, कमी नहीं है कोई, सब कुछ ठीक है। अच्छा बस कुछ। एक कमी हो गई, मेरी वाइफ को ले गई मेरे मेरे पास से, 2024 में मेरी वाइफ गुजर गई, जून 2024 में मेरी वाइफ वाइफ गुजर गई वाइफ। ड्यू टू पैनक्रियाटिक ट्यूमर। ट्यूमर था, पता नहीं क्या था, पर मुझे नहीं पता। डॉक्टर ने 40 में मैंने इलाज कराया, पूरा जोर लगाया, हाईएस्ट हॉस्पिटल चुना मैंने, वो बचा नहीं पाया उसको। कोई ज़्यादा। तो मैं, चलो, ये तो देखो जिसने हाँ आना है उसने, जिसका जहाँ पे समय है। हाँ, वो मतलब एक समय साथ मेरे को छोड़ के चली गई, बाकी सब ठीक चल रहा तो है। फिर अभी घर कैसे संभाल रहे हैं सर वैसे? बच्चे हैं घर पे, एक सेकंड मैरिज करी थी, बट वो मैंने कर नहीं पा रही, मैनेज नहीं कर कर नहीं कर पा रही। पर चलो कोई नहीं, भगवान सब ओ, कुछ ठीक हाँ वो करेगा। कर देगा ठीक, और आप इतनी बड़ी दुनिया है, कर देगा क्यों, नहीं, मैं जैसे उनका भक्त हूँ। आपने मतलब कि जैसे आप आज यहाँ पे हो, आपने इतना सारा संघर्ष किया, हम्म। आपने प्राइवेट जॉब भी करी, फिर आपने डिसीजन अपने आप लिए हाँ इस, छोटी उम्र में। हाँ जी। ये बहुत बड़ी बात है, हमारी इतनी उम्र हो गई, कई बार हम भी डिसीजन नहीं ले पाते अपनी पता लाइफ क्यों में। लिए? क्योंकि मेरे फादर ड्रिंक करते थे, वो बताते नहीं थे बेटा ये करो कर। मैं सेल्फ डिसीजन मेकर बना, आज भी मेरे सेल्फ डिसीजन होते हैं, मेरे डिसीजन में किसी का इंटरफेयर नहीं, मैं जो मैं कह देता हूँ वही करता हूँ। वही बात है ना सर, मतलब ये कहीं ना कहीं आप जो आपके उस समय डिसीजन लिए हुए सारी चीजें, ये आगे आपको बहुत ज्यादा जीवन में क्या करेंगी, हम्म। हेल्प करेंगी। आप कभी भी कोई भी चुनौती है उससे आसानी से लड़ सकते हैं, क्योंकि आप पहले से स्ट्रांग बन चुके हो। हाँ जी, बस और आज हम आपसे सीखेंगे सारी चीज़ें, हर इंसान को उनसे सीखना चाहिए कि जैसे बचपन में जब भी कोई मुश्किल आती है तो उसको में मतलब डिसीजन लेना चाहिए, उसका मुश्किलों से उस मुश्किल का डटकर सामना डट करना कर सामना चाहिए। करना चाहिए, ये हाँ। चीज़ आप भी से इसका क्या सोल्यूशन होगा, भी इसके क्या रास्ते हैं, रास्ता क्या हो सकता है? रास्ते हैं कि देखो, हमने जाना है मान लो
हमने कहीं मंदिर में जाना है, मंदिर जाने के रास्ते थोड़ी है, कहीं रास्ते होते हैं, रास्ते होते हैं। क्योंकि बिकॉज अर्थ इज राउंड, बिकॉज अर्थ इज राउंड, घूमते रहो, वहीं घूमते रहो, कहीं उधर कहीं से तो आएगा, उधर से कहीं ना कहीं तो पॉइंट आएगा पहुंच जाओगे। जी। आर यू राइट? तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ और बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, आपने हमें समय दिया और आपके इस जीवन से हम भी बहुत कुछ सीखेंगे और हमारी ऑडियंस जो है वो भी बहुत कुछ सीखेगी। थैंक यू सो मच सर। सर आपके बारे में पता चला कि आप समाज सेवा भी करते हो, वैसे मैं देख रहा हूँ मोमेंटोज यहाँ पे पड़ी हैं काफ़ी सारी, हाँ जी, हाँ जी। ये बताओगे सर इनका क्या राज है? इनका राज, बस मैं एक समाज सेवी भी हूँ। जब से मैंने मतलब मैं सरकारी नौकरी में आया हूँ, जब से बस मेरी अच्छी सैलरी हुई है, वैसे मैं बचपन से ही हूँ। बचपन से मतलब क्या होता है, एक बार मैं वहाँ गया हुआ था उधर यूपी में, ट्रेन में किसी ने पानी मांग लिया, बेटा पानी दे ले जाके, मैंने बोतल ली उससे टूटी से भरा पानी और ट्रेन चल पड़ी। मैं चलती भागती चलती सेवा ट्रेन के चक्कर में मैं चलती ट्रेन में भागा, फिर भाग के मैं चढ़ा, वो पानी दिया। वो मेरी पहली सेवा थी मेरे हिसाब से तो। अच्छा, वहाँ से अपनी पहली। हाँ, फिर मैंने वो भी सत्संग ले रखी थी, सत्संग में मैं सेवा करता था, रोटी बरसाना, पंखे हवा करना, आज भी करता हूँ क्या बात है सर, और अब मरते दम तक करता रहूँगा। क्या बात है, क्या बात ठीक है, फिर आ गया मेरे पास पैसा, फिर मैंने पैसे की सेवा करी, डोनेशन दिया लोगों को, मंदिरों में डोनेशन दिया। किसी का कोई काम हो जाए या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जाए। हाँ, और कईयों को मैंने नौकरी लगा दी अब तक। क्या बात है सर, मैं कम से कम मैंने ना लगभग 70-80 नौकरी लगा दी होंगी। मतलब समाज में भलाई के काम भलाई का काम कर रहा हूँ मैं, क्या बात और है, करते रहूँगा मरते दम तक, ये दोबारा फिर बोल रहा हूँ। बहुत बड़ापन है आपका, क्योंकि समाज में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जैसे अभी आप शहर में जैसे रहते हो चंडीगढ़, हम्म। आप अपने गांव से भी जुड़े हुए हो। अगर आप चाहें तो मैं उन लोगों से आपको मिलवा सकता हूँ जिनको मैंने लगवाया है, नहीं सर, उनसे भी मैं नेक्स्ट टाइम मैं भी मिलवाऊंगा। कोई बात नहीं सर, जरूर मिलेंगे। क्यों? बिल्कुल भाई वो लोग बताएंगे भी सर ने कैसे हमें कैसे लगाया। गाइड किया, जैसे बताया रास्ते वो जहाँ से लोग अपने जीवन की कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं, सारी चीजें आपने। कल ही मैंने एक नौकरी इन भाई साहब के सामने लगवाई है, वो लोग उसमें फॉर्च्यूनर गाड़ी है, फॉर्च्यूनर टोटा, जहाँ पे फॉर्च्यूनर की गाड़ियाँ रिपेयर होती हैं। रिपेयर होती है, हाँ जी, वहाँ पे आपने उनको एडजस्ट करवाया। एक बंदे को रेस्ट करवा दिया, एक ही फ़ोन पे। सर जैसे अब आगे आपका फ्यूचर का प्लान क्या है? जैसे आप समाज सेवा करते हो तो और क्या क्या करना चाहते हो आप समाज के लिए? मैं मैं एक समाज के लिए ही नहीं, मैं पूरे देश के लिए करना चाहता हूँ। ये मेरा वादा है आपसे भी और मेरे पूरे देशवासियों से। क्या सोचा है मैं सर आपने? मैंने अपने देश में समानता लेके आनी है। समानता, समानता, समानता यानी नो कास्टिज्म, ओनली ब्रदरहुड, भाईचारा। भाईचारा। ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहोगे सर? आप क्या कर रहे हैं क्या मतलब? कर रहे हैं इसके लिए प्लानिंग चल रही है। जितने भी अदर कास्ट के लोग हैं उन सबको मैं नंबर नोट करता हूँ कि कौन लोग जो है कास्टिज्म में बिलीव करते हैं और कौन नहीं करता। अच्छा, ये आप स्वयं से कर रहे हो सारे? मैं स्वयं से कर रहा हूँ ये, मैंने एक डायरी लगा रखी है, उसमें मेरे पास कम से कम भी 50 लोगों के नाम आ चुके हैं। उसमें पंडित भी हैं, जाट भी हैं, बनिए भी हैं, जो कास्टिज्म को नहीं चाहते। नहीं चाहते, फिर उनको क्या करोगे सर आप वैसे? क्या करूँगा उनका? मैं कुछ नहीं करना उनको, फिर मैं यही कहूँगा कि मेरी लड़की जैसे उनकी लड़की है, अभी आप आपस में वो करो, मैरिज करो। क्या वो तैयार है करने के लिए? हाँ, तैयार हो सकते हैं, आज भी हो रही है शादियाँ। आज आपको पता, आर यू नो दैट इन जस्ट टाइम देर आर मैरिजेस पर सर इंटरकास्ट, नहीं, जैसे अदर कास्ट सॉरी, अदर कास्ट। वो तो रही है कि जो जैसे हम ऐसे ऐसे बोलना चाहिए, जो बड़ी कास्ट के लोग होते हैं, जैसे कुछ भी एक्स वाई जेड, जो छोटी कास्ट के लोग हैं, वो जैसे उनकी लड़कियां, वो कई बार जैसे राजी नहीं होते अपने बड़े कास्ट का वाला जो इंसान है, वो छोटी कास्ट में अपनी लड़की को बसाना पसंद नहीं करता, शादी करना पसंद नहीं करता। बहुत सारे केस आते हैं ऐसे कि लड़की को मार दिया, लड़के को मार दिया। उनके लिए क्या कहना चाहोगे सर आप? देखो, ऐसा है, जब लड़का लड़की आपस में सहमत हो ना, फिर वहाँ सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। देयर इज नो कास्टिज्म, देयर इज नो तो पॉवर्टी, उन पेरेंट्स को क्या, पॉवर्टी एंड रिच, कोई पॉवर्टी रिच नहीं है वहाँ पे, सब समान है? वो सब समान लेकिन है। सर पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे उनको जो फिर उस समय ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं? उनको मैं ही कहूँगा भी आपका बेटा उस लड़की के साथ खुश है, ये लड़की आपकी लड़की उस लड़की के साथ खुश है, तो आपने दोनों को आशीर्वाद देना, दोनों बात रखना, एक हाथ लड़की पे दूसरा हाथ लड़के पे, और फिर साथ देना है उनका पूरा, उनको बसाने के लिए। बसाने के लिए, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे करनी चाहिए भी, चल पीछे जैसे सर आपकी बेटियां भी हैं दो, मैं करूँगा, तो अगर दूसरी कास्ट में उनकी शादी कल को होएगी तो आप मैं एग्री एग्री हो? कोई भी कास्ट हो? मैं एक हाथ मेरा उस बेटे पे होगा, एक हाथ मेरा बेटी पे होगा, और मैं जब भी पाऊंगा फिर ऐसे, अगर उसको नीड होगी ना लड़के को,
मैं उस टाइम अगर लड़का गरीब होगा तो उसकी मैं जरूरत पूरी पूरी करूँगा। क्या बात है सर, बड़ी अच्छी सोच है सर आप। हाँ थैंक यू सो मच। ऐसे। और भी कुछ कहना चाहोगे, कुछ संदेश देना चाहोगे लोगों को? जैसे आपने समानता की जो बात करी है ना, ये मेरे को आप पहले व्यक्ति मिले जिन्होंने ऐसा सोचा है। और एक आप जॉब पे भी हो, अगर आप चाहो तो आपके पास जैसे जॉब है तो आपको क्या लेना है इन सब चीज़ों से, मैं अपना जीवन आप शांति से मैं व्यतीत कर पता क्यों सकते हैं। मैं इसलिए मैं ये सोचता हूँ भी भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया भी मैं दूसरों के लिए जी सकूँ। मैं क्यों ना जीऊँ? बिल्कुल सर। अपने लिए सब करते अपने हैं, लिए सब करते हैं। जो दूसरों के लिए जीता है वही इंसान वही इंसान है। और जो इंसान इंसान के काम आता है वो भगवान से कम नहीं कम नहीं होता। होता। क्या बात है। ये बात है बेटा। चलो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे चैनल के लिए क्या कहना चाहोगे, जैसे हम जमीनी स्तर से जुड़े लोगों की कहानी समाज के सामने लेके आते हैं? मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा भी आप मतलब जो मैंने आगे आपको बात रखी है भी मेरी बात को आप आगे तक पहुँचाएं, पूरे देश में फैलाएं। बिल्कुल सर। भी अगर एक आदमी एक अच्छा काम करने की ठान ले तो देश क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बदल जाएगा। अच्छी नक्शा देश का डायरेक्शन में। अच्छे लोग हो जाएंगे, सबके घर पक्के हो जाएंगे, अच्छे कपड़े पे लोग पहनेंगे, अच्छी गाड़ियों में घूमेंगे। ठीक है जी। जी सर। देश फुल डेवलप हो जाएगा, जस्ट लाइक अमेरिका। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, तो ये थे हमारे दिनेश्वर, और जी इन्होंने अपनी जीवन की कहानी बताई। इनकी कहानी को हमने देखना है, इनसे कुछ सीखना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।